घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। नमो राघवाय। नर्मदाई नमः प्रातः नर्मदाई नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भव सागरात्। भगवती नर्मदा की महिमा अन्य सभी पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है। इतना ही शास्त्र और पुराण आदि में ही नहीं, सभी संतों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने अपने अनुभव से, साधना से, तपस्या से भगवती नर्मदा की महिमा कीर्ति को संसार में प्रचारित किया है। स्कंद महापुराण का अध्ययन करते हुए एक मंत्र मिला जिसको पढ़कर मैं मुग्ध हो गया। आज पूरा विश्व मां गंगा की पवित्रता और महत्वता की चर्चा करता है, लेकिन स्कंद पुराणकार ने कहा कि कलयुग में भगवती नर्मदा की महिमा इतनी दिव्य होगी कि जितने भी देव, ऋषि, मुनि, महात्मा हैं, सब अप्रत्यक्ष रूप से भगवती नर्मदा की शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि पर्यावरण की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए, जल, वायु, प्रकृति की पवित्रता का स्मरण करते हुए सबसे पवित्र जल भगवती नर्मदा का होगा। और विश्व में यदि किसी नदी की परिक्रमा की जाती है तो वह परिक्रमा केवल नर्मदा नदी की जाती है। विश्व में और किसी भी नदी की परिक्रमा नहीं होती। संपूर्ण परिक्रमा मां नर्मदा के उद्गम स्थान अमरकंटक और समागम समुद्र खंबात की खाड़ी तक समाहित हुई भगवती नर्मदा। और इतने संपूर्ण यात्रा की परिक्रमा करते समय कई अनुभव, कई बार भटके भूले को भगवती नर्मदा कन्या के रूप में प्रकट होकर रास्ता बताती। कई परिक्रमा करने वाले व्यक्तियों ने बताया कि हम रास्ता भूल गए, जंगल में चले गए, ऐसे बीहड़ मार्गों में चले गए जहां सुनसान परिक्षेत्र है, उसमें एक छोटी सी कन्या आती है, वो हमको रास्ता बताती है और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। ऐसे कई मनीषियों ने, विद्वानों ने अपने अपने अनुभव प्रकट किए। भगवती नर्मदा की महिमा गाते हुए आद्य गुरु शंकराचार्य भी अपनी जीवन लीला की समाप्ति के पूर्व मां नर्मदा के पावन तट पर आए और संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते करते जब उन्होंने मां नर्मदा की पावन तट पर कदम रखा तो उपस्थित होते ही मन नाच उठा और कह दिया उन्होंने कि वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्म दे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इतना ही नहीं, इस नर्मदा की महिमा स्कंद महापुराणकारों ने कहा, कलयुग में जो 3 दिन निरंतर सरस्वती में स्नान करेगा, जो पुण्य उसको प्राप्त होगा वह पुण्य गंगा में जो स्नान मात्र करेगा उसको जो पुण्य प्राप्त होगा वह पुण्य, यमुना में 7 दिन जो निरंतर स्नान करेगा जो पुण्य प्राप्त होगा वह पुण्य नर्मदा के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाएगा। स्कंद महापुराणकार ने कहा, त्रिभी सारस्वतम पुण्यम सप्ताह हेतु यामनम सद्या पुनातु गांगेयम दर्शनात् देवी नर्मदा। नर्मदा मैया का दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात, सृष्टि में जितनी मूर्तियां बनती हैं उन सब की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तभी प्रतिमाओं में, मूर्तियों में दैवत्व आता है। लेकिन भगवती नर्मदा के अंदर जितने भी कंकण हैं वो सब शंकर का स्वरूप है। नर्मदेश्वर गंडक नदी में प्रकट हुए शालिग्राम जी और नर्मदा मैया में प्रकट हुए नर्मदेश्वर, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। नर्मदा जी में स्नान करो, गोता लगाओ, नर्मदेश्वर उठाओ, घर में रख करके पूजन करो और हमारी संपूर्ण
प्रार्थना है उन नर्मदेश्वर भगवान के चरणों में निवेदन करें, वो हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आगे स्कंद महापुराणकार ने एक बहुत अच्छी बात कही कि यदि हम गंगा मैया के पुण्य की चर्चा करते हैं तो वह कनखल क्षेत्र में ही पुण्य प्रदान करती है। गंगा कनखले क्षेत्रे, और सरस्वती नदी का पुण्य कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में आप जाइए तभी सरस्वती की पावनता का बोध आपको होगा। कुरुक्षेत्रे सरस्वती, कहा नर्मदा की महिमा के लिए, कहा नर्मदा चाहे प्रवाहित होते ही वो नगर से गुजरे या ग्राम से गुजरे, ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा, चाहे भगवती नर्मदा किसी महानगर से होकर गुजरती हैं तो भी वही पुण्य प्रदान करती हैं, और जो जंगल से होकर गुजरती हैं तब भी वही पुण्य प्रदान करती हैं, और ग्राम से होकर गुजरती हैं तब भी वही पुण्य प्रदान करती हैं। इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि भगवती नर्मदा के तट पर ग्राम भी पड़ते हैं, जंगल भी पड़ते हैं और नगर भी पड़ते हैं। इसका अभिप्राय यह भी है कि चाहे ग्राम में निवास करने वाले वो भोले भाले नर्मदा के भक्त जाएं तो उनको भी वही पुण्य की प्राप्ति होगी जो उनकी अभिलाषा, मनन और इच्छा है। चाहे वो नगर में रहने वाले पढ़े लिखे लोग जाएं, शिक्षाविद लोग जाएं तो उनको भी उनके मनोनुकूल पुण्य की प्राप्ति होगी। चाहे वो जंगल में भजन करने वाले ऋषि मुनि महात्मा हो, वो भी जिस भाव से जाते हैं उनको भी उनके मनोनुकूल पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस भगवती नर्मदा की महिमा को जो 3 बार स्मरण करता है, इदंतु नर्मदाष्टकम त्रिकाल में ये सदा पठन्ति ते निरंतरम न यान्ति दुर्गतिम कदा, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। सुलभ देह दुर्लभम महेश धाम गौरवम, पुनर्भवा नरा नवै बिलोकयन्ति रौरवम, उसको रौरव नरक आदि की प्राप्ति नहीं होती, वो सीधा भगवान के धाम को चला जाता है। नर्मदा की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए पवित्र मासों में, कार्तिक में, वैशाख में, ज्येष्ठ में, इन पवित्र मास, माघ में, इन पवित्र मासों में निश्चित नर्मदा का स्नान करना चाहिए। और नर्मदा तट पर कन्याओं को भोजन कराएं, पिंडदान करें, पितरों के प्रति श्राद्ध करें, तो बहुत बड़ी महिमा है। बिना पिंड तर्पण श्राद्ध के व्यक्ति पूर्ण नहीं हो पाता है, इसलिए पितृ ऋण की से मुक्ति के लिए वो तर्पण करे और श्राद्ध करे नर्मदा के पावन तट पर, और देवार्चन, देव ऋण से मुक्त होने के लिए वो शिवार्चन करे, भगवान का पूजन करना चाहिए। और ऋषियों के ऋण से मुक्त होने के लिए वो सकल शास्त्रों का अध्ययन करे, पुराणों का, शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का उसको अध्ययन करना चाहिए। मां नर्मदा की पावन तट पर अनुपम जो भी हम करते हैं, और लेकिन ध्यान रहे हम किसी भी तीर्थ में, न केवल नर्मदा के तट पर, किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो संसार में यदि कोई जाने अनजाने में हमसे अपराध हो गया, पाप हो गया, तो वो विनष्ट हो जाता है तीर्थ में पुण्य करने पर। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, संसार में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में विनष्ट हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे धर्म क्षेत्र में यदि हमसे कोई अपराध होता है तो वह वज्र हो जाता है, उसको भोगना पड़ता है, कभी भी उस पाप से हम मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए वज्र लेपम भविष्यति, ध्यान रहे तीर्थों का सेवन करते समय हम स्वच्छता का दान करें, पवित्रता का दान करें, और हम वहां अच्छे से अच्छा सोचें, अच्छा भजन करें, अच्छा स्मरण करें। तीर्थ के में अतिरिक्त कोई कर्म नहीं करना चाहिए। और तीर्थों में दान पुण्य करते समय भी हमें ध्यान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मंत्र शुद्धि, वित्त शुद्धि और चित्त शुद्धि, यदि हम तीनों का पवित्र आचरण करते हैं तो निश्चित ये तीर्थ हमको ऐसा पुण्य प्रदान करते हैं जिससे जीव की सद्गति और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसे मन वांछित फल देने वाले सकल तीर्थों को हम प्रणाम करते हैं। मां नर्मदा की अद्भुत महिमा जिसको कई ऋषि मुनि महात्मा देवताओं ने सभी ने गाया है, ऐसी मां नर्मदा को हम प्रणाम करते हैं। नमामि देवी नर्मदे।